कहो निरंजन कौने बानी, हाथ पांव मुख श्रवण जीव बिन, काकहि जपहुँ प्राणी। वो निरंजन जो निराकार है, जिसका ना मुंह है, ना हाथ है, ना पांव है, उसकी अनुभूति करना बहुत कठिन है। सही तरह से नहीं करोगे तो सारी जिंदगी भटकते रहोगे, कुछ हाथ पल्ले लगेगा नहीं। बहुत कम शब्दों में आपको उसकी अनुभूति का तरीका समझा रहा हूं। हम लोग भजन पर ध्यान नहीं देते, जबकि जरिया केवल भजन ही है उस निरंजन तक पहुंचने का। क्योंकि भजन में वो हमें ज्योत रूप में, प्रकाश और धुन के रूप में हमें मिलता है, और उसकी अनुभूति केवल भजन में की जा सकती है। यदि कोई नामधारी है और उसका गुरु भजन के विषय में जानता है और भजन की जो बारीकियां हैं वो समझाता है, तो उसे सब काम छोड़कर ये करना चाहिए। देखो, बहुत बड़ी भक्ति है भजन करना। उस निरंजन को जिसका ना हाथ है, ना पांव है, ना मुंह है, जिसे किसी ने देखा नहीं, वो भजन में हमें दिखाई देता है। कैसे? ज्योति रूप में। कबीर साहब ने तो कह भी दिया है, ज्योत ही ज्योत ज्योत को कहिए, ज्योत कवन सहदानी, ज्योत ही ज्योत ज्योत दे मारे, तब कहा ज्योत समानी। अब आप समझिए, उन्होंने कहा, आपने सर हिला दिया और मैंने उसकी व्याख्या कर दी। इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा, अनुभूति करो। आधा घंटा होता ही कितना है? 24 घंटे हैं। आप सुमिरन नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। आप दिन के काम धंधे जो करें ना, वो गुरु को हाजिर नाजिर रख के करें, यानी उनका ध्यान करें और काम धंधे करते रहें, तब भी आपका सुमिरन 24 घंटे चलता रहेगा। ये भी सुमिरन ही है हमारा। नहीं समझ आया आपको? मैं समझाता हूं। चलो बहनों से शुरू करते हैं। बहन घर के काम करती है ना, तो गुरु का ध्यान करें, और घर के जो भी काम हैं, चाहे वो बर्तन धोना है, चाहे झाड़ू लगाना है, चाहे घर की रसोई तैयार करना है। आज बहनें दफ्तर में भी काम करती हैं, चाहे बहनें बच्चों को पढ़ा रही हों, स्कूलों में, दफ्तर में काम कर रही हैं, केवल ध्यान है गुरु का। इसी तरह भाई गुरु का ध्यान करें, काम करते रहें। देखो, ये सुमिरन ही है, ये 24 घंटे चलने वाला सुमिरन है। क्योंकि ध्यान जब गुरु के साथ जुड़ा होता है तो बेमतलब की बातें ध्यान नहीं आती, आसक्तियों से बचे रहते हैं, वासनाओं से बचे रहते हैं, और सभी एक से जान पड़ते हैं। तो हो गया ना सुमिरन का काम पूरा। अब बात की गई है कि उस निरंजन की अनुभूति, निरंजन जिसका ना हाथ है ना पांव है, अब उसे कैसे ढूंढोगे भाई? कौन सी जगह जाओगे? जाओ बाहर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। अंदर कैसे मिलेगा? भजन। अंदर कैसे मिलेगा? भजन। भजन कैसे किया जाता है समझा चुका हूं, फिर से समझ लो जो नए साधक हैं, कि भाई अपने दोनों कानों में अंगूठे डाल लो और आंखों पर बंद करके उंगलियां रख लो, और उकड़ू अवस्था में, जैसे हम बैठते हैं ना, सोच की अवस्था में बैठते हैं, ऐसे बैठ जाओ। अगर ऐसे बैठने में तकलीफ है तो पैर खोल के बैठ जाओ। ऐसे नहीं बैठा जाता, बीमार हो, मोटे हो, कमर नहीं झुकती, कोई बात नहीं, लेट जाओ, लेट के कानों में ऐसे कर सकते हो। जैसे चाहे वैसे करो, भजन करना परम आवश्यक है। अब जैसे ही कानों में अंगूठे डालोगे, अंदर हवा है वो गूंजेगी। आप उस हवा के साथ जुड़ने की बजाय वो काम करना है जो हमें समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि भजन वो जरिया है जिसके अंदर हम उस निरंजन की अनुभूति करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें निरंजन का ध्यान भी नहीं करना कि उसका मुख ऐसा होगा गुरु की तरह, या उस देवी देवता की तरह होगा, उसके हाथ में ये
त्रिशूल होगा या उसके हाथ में गदा होगी, नहीं भाई। ना हमें उसकी शक्ल याद रखनी है कोई अपनी मनगढ़ंत तरह से, और ना ही उसके शरीर का ध्यान करना है गुरु के रूप में। हमें तो बस चुपचाप बैठे रहना है। और कहा है जैसे इन्होंने, जोत ही जोत जोत को कहिए अपने आप, जब हम रोज रोज आधा घंटा 1 घंटा भजन करने बैठते हैं, तब हमारे अंदर जो आवाज अभी गूंज रही थी ना, अंदर जो भरी हुई थी, वो आवाज कई अन्य आवाजों में बदलेगी। समझ रहे हैं आप? वो आवाजें कैसी हो सकती हैं? जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों, गरज रहे हों। ऐसा लगता है जैसे बहुत तेजी के साथ कोई तेज रफ्तार से गाड़ी निकल गई है, या बहुत तेजी से रेल का इंजन जैसे पहले सुनते थे हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, ऐसी आवाजें। अगर ऐसी आवाजें आ रही हैं तो आप समझ जाओ कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। हो सकता है आप पूरा वक्त ना दे पाए, आधा घंटा किया, नहीं आगे समझ आया, कोई बात नहीं, सारा दिन फिर ध्यान करोगे, आप सुमरन करोगे पूरे दिन। भाई गुरु का ध्यान करते हुए काम धंधा करोगे तो सारा दिन फिर सिमरन करोगे, और फिर अगले दिन बैठो, फिर अपने आप माहौल बनेगा, फिर दिमाग में वही बातें आएंगी, फिर वैसी आवाजें आएंगी, फिर आवाजों के साथ कुछ प्रकाश दिखाई देगा। अब आया ना प्रकाश? अब कहा है ना, हाथ पांव मुख श्रवण जीव, ना हाथ है ना पांव है, अब दिखा ना हाथ पांव कैसा, आवाज, वो प्रकाश, यही तो हाथ है, यही तो पांव है। इन्हीं की भक्ति करनी है, यही प्रकट होना है हमारे अंदर। शरीर जो है हमारा मिट्टी है और कुछ नहीं, असल क्या है? असल आत्मा। भक्ति तो हमें आत्मा द्वारा ही करनी है, लेकिन मन चूंकि शक्तिशाली है वो हमें भक्ति नहीं करने देता। इसलिए इतनी सारी मेहनत मशक्कत की जाती है, कहा जाता है सुमिरन करो नाम जपो, सुमिरन करो नाम जपो, जिससे फैला हुआ ख्याल रुके और आंखों के पीछे रुके। तो जैसे वो ज्योत हमें दिखाई दे, आप समझ जाओ यही उसका मुख है, यही उसकी आंख है, यही उसके हाथ है, यही उसके पांव हैं। अब वो ज्योत कैसी हो सकती है भाई? कभी वो ज्योत नजर आएगी, कभी करीब नजर आएगी, कभी दूर नजर आएगी, कभी गुरु के रूप में आ जाएगी, कभी गुरु का रूप विलुप्त हो जाएगा, कभी सूर्य रूप में आ जाएगी, कभी चांद के रूप में दिखाई देगी। तरह तरह की ज्योति अंदर नजर आएंगी, और जितनी ज्योति के साथ हमारा ख्याल जुड़ेगा, हम उतना ही उस निरंजन के साथ जुड़े रहेंगे और उसकी अनुभूति रहेगी। तब जो अंजन है, ज्योत, निरंजन सुना होगा आपने। ज्योत यानी कि प्रकाश, अंजन यानी कि माया। जब अंजन माया हट जाती है तब ज्योत रह जाती है। तो वो ज्योत निरंजन दोनों एक होकर हमारे अंदर, हमारी आत्मा और ज्योत निरंजन एक हो गए, तो इसकी अनुभूति है। ये पहला रूहानी मंडल है जिसका ये धनी है ज्योत निरंजन। हमारा पहला रूहानी मंडल कौन सा है? सहस्त्रदल कवल, पता है ना? ऐसा कवल 1000 पंखुड़ियों वाला, देखा है ना? नहीं देखा आपने तो कमल का फूल भी शायद ना देखा हो, उसकी कितनी पंखुड़ियां कभी गिनो। और ऐसा फूल जिसकी 1000 पंखुड़ियां हैं, और जो माया से लिप्त, जैसे कहते हैं नहीं है, अंजन माया, वो कमल का फूल जिस पर एक बूंद पानी की ना ठहरे, ऐसा है हमारा सहस्त्रदल कवल पर ध्यान रुकना। जब यहां ध्यान रुकता है तब हमारे अंदर माया की एक बूंद नहीं होती, और वही हमारे भजन में सार्थक सिद्ध होती। जब भजन करने बैठते हैं तब ये जो ज्योत प्रकट हुई, ये उस निरंजन का रूप है। अब उस रूप को हाथ को, पांव को, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मौज, जो चाहे सो कहो। अब उसे जितना चाहे उसके दर्शन करो, जितना चाहे। ज्योति ज्योत ज्योत को कहिए, ज्योति कवन सहदानी, ज्योत ही ज्योत ज्योत दे मारे, तब कहा ज्योत समानी। अब हमें उस ज्योति का हिस्सा बनना है। अब कैसे? जैसे हम सुमरन करते हैं ना, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा सुबह कर लिया, कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद सारा दिन
हम चाहे गाली गलौज करते फिरें, हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर जैसे जैसे हमारा संबंध प्रकाश के साथ, ज्योति के साथ जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे संसार से हम अपने आप दूर होते चले जाएंगे। अब इस बात को किस शास्त्र में बताया गया है, आप पढ़ के देखो, बताया गया, समझ नहीं आएगा। जब तक इसकी जो अनुभूति कर रहा है वो आपको समझाए और आप वो करें, तब आपके समझ में आएगा। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। अब चारों वेद ब्रह्म जो कहिए तेनों ना ये गत जानी। अब आप समझो, 4 वेद के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, अब वो भी इस गति को नहीं जान पाए। अगर उन्होंने अपने अंदर उतार के देखा, अनुभूति हुई, तब। अब मैं आपसे कह रहा हूं, गुरु आपसे कहें, किताबें कहें, क्या फायदा? कोई फायदा थोड़ी। इसको आप अपने अमली जामा पहनाएं। शुरुआत यहां से करें, अभी से गुरु को हाजिर नाजिर रखकर अपने घर के काम शुरू करें, दुकान के काम शुरू करें, ऑफिस के काम शुरू करें। आज अभी इसी समय से लग जाओ। बहनों भाइयों, ये समझो बस हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। नाम नहीं जपो, काम करते रहो, आपका सुमिरन चल रहा है, ठीक है। फिर आप सुबह भजन करने बैठो आधा घंटा, और आप ये अवस्था अपनाओ कि मुझे उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो वो प्रकाश रूप में ही होगा, ध्यान रखिए, ज्योति रूप में होगा, और वही उसके हाथ हैं, पांव हैं, वही उसका स्वरूप है, और उसकी जो धुन है, जो आवाज है, वही उसकी उपस्थिति का आभास है। तो ये ब्रह्म भी नहीं कर पाएगा यदि अपने अंदर उतरकर नहीं देखेगा। तो गुरु से नामदान मिल गया, यही काफी नहीं है भाई। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो तो भजन करो, भजन बस। कितनी अच्छी बात बताइए कि चारों वेद तब भी हम नहीं कह सकते। और यहां पर कबीर साहब ने क्या कहा? कहे कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। आपको यकीन नहीं है तो जाओ किसी संत महात्मा को जिसे आप पूजते हो, बड़े बड़े पंडितों से पूछ लो, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि निरंजन का हाथ कैसा है, पांव कैसा है। बाहरी जरूर बताते रहेंगे कि इन्होंने ये हाथ में ले रखा है, इस मूर्ति ने, वो भी हमारे लिए मुबारक है, उसकी भक्ति करो, वो आपकी अपनी मौज है। हकीकत में यदि मिलना चाहते हो उस निरंजन से, तो अंदर उतरना ही पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, केवल भजन है। भजन भजन, मैं बार बार कहता हूं, भजन करो, भजन करो, भजन करो। जितना कर सकते हो उतना करो, घंटा करो, 2 घंटा करो, 2.5 घंटा करो। मैं तो कह रहा हूं अभ्यास इतना बना लो कि मौत के समय हमें डर ना लगे, ऐसा लगे साक्षात ब्रह्म आया है हमें लेने। उपस्थिति शब्द है हमारे साथ गुरु की। जाना तो तय है ना, फिर डरना काहे का भाई। जाने से पहले उस निरंजन का जीते जी साक्षात्कार कर लो। मरने के बाद कौन जाने कहाँ है सचखंड। जीते जी सचखंड के दर्शन करो। जो अंदर अपने उस प्रकाश को देखता है वो जीते जी सचखंड को देखता है, अंदर जाके शब्द धुन सुनता है, यानी वो सचखंड में हो रही क्रियाओं का अनुभव करता है। ये कलयुग है, इस कलयुग में केवल और केवल भजन भी एक ऐसा जरिया है जो निरंजन का हमें साक्षात्कार करा सकता है। अब आपकी मौज, करना चाहे करो, ना करना चाहे ना करो। लेकिन अगर आप वाकई में करना कुछ चाहते हो तो 10-15 दिन करके देख लो। आपको 10-15 दिन में ही अनुभूति होने लगेगी कि भाई जिस रेलगाड़ी के इंजन की बात कर रही और समझाई गई है, विनती की गई है, देखो